हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इरफान और उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं उदयपुर का ऐतिहासिक सिटी पैलेस, जो कि अभी आपको हमारे पीछे ही नजर आ रहा होगा। दोस्तों, ये सिटी पैलेस काफी बड़ा है और आज इस पूरे सिटी पैलेस को हम आपके साथ देखेंगे और दोस्तों साथ ही आपको जानकारी भी देंगे कि इस सिटी पैलेस को देखने में आपको कितनी देर का समय लगेगा, यानी कि कितना टाइम आपको लगेगा। यहाँ पर एंट्री करने का शुल्क क्या लगता है, यानी कि एंट्री टिकट कितने रुपए का है, और दोस्तों यहाँ तक आप लोग कैसे पहुँचते हैं। दोस्तों, ये छोटी बड़ी जानकारी हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं सिटी पैलेस उदयपुर। दोस्तों, संगमरमर और ग्रेनाइट से बना ये महल बहुत विशाल और आलीशान है। सिटी पैलेस की स्थापना 16वीं शताब्दी में आरंभ हुई थी और इसे स्थापित करने का विचार एक संत ने महाराणा उदय सिंह जी को दिया था। दोस्तों, ये महल परिसर तकरीबन 400 वर्ष में बने भवनों का एक समूह है, जिसे बनाने में 22 अलग अलग राजाओं का योगदान रहा है। सिटी पैलेस को देखने के लिए आपको सबसे पहले जो है राजस्थान के उदयपुर शहर आना होगा। दोस्तों, उदयपुर आने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा बाय ट्रेन आप लोग आए। दोस्तों, उदयपुर आने के लिए आप लोग उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन उतर सकते हैं और दोस्तों उतरने के बाद आप लोग यहाँ पर होटल तलाश कर सकते हैं। और दोस्तों, होटल की भी जानकारी मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों, बात करें अगर स्टे फैसिलिटी के बारे में, तो उदयपुर में आपको लो बजट से लेकर हाई बजट तक के कमरे और होटल्स अवेलेबल मिल जाएंगे। यहाँ पर लो बजट में आपको धर्मशालाएं भी मिल जाएगी, जैसे कि चंपालाल जी की धर्मशाला। दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको मात्र 300 रुपए में रूम मिलना शुरू हो जाते हैं और दोस्तों यहाँ पर आप स्टे आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, मैं किसी एक धर्मशाला की या किसी एक होटल का प्रमोट नहीं करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग उदयपुर आते हैं तो अपने हिसाब से भी आप लोग होटल में स्टे कर सकते हैं। और दोस्तों, उदयपुर में जो है रूम की रेटें ज्यादा नहीं है, तकरीबन आपको 1000 से 1500 रुपए में काफी अच्छा और फैसिलिटी के हिसाब से बढ़िया रूम आप लोगों को मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात जरूर बता देता हूँ कि अगर आप लोग उदयपुर आते हैं तो सूरज पोल के आसपास ही आप लोग रूम ले, और क्योंकि दोस्तों सूरज पोल के आसपास ही आप लोगों को रेलवे स्टेशन और यहाँ का बस स्टैंड देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग चलते हैं सिटी पैलेस उदयपुर में प्रवेश करने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें एंट्री टिकट लेना होता है। दोस्तों, अगर यहाँ के एंट्री टिकट की मैं बात करूँ तो एंट्री टिकट पर अडल्ट का 450 रुपए है, यानी कि दोस्तों अगर आप लोग सिटी पैलेस पूरा देखना चाहते हैं तो आप लोगों को 450 रुपए का टिकट देना होगा। लेकिन दोस्तों, मैं जिस दिन गया था उस दिन वहाँ पर एक शादी का प्रोग्राम था जो कि काफी बड़े स्तर पर हो रहा था। इस वजह से जो है दोस्तों वहाँ का टिकट जो है 150 रुपए कम हुआ था और मैंने जो है 300 रुपए ही दिया था। लेकिन आप लोगों को अगर मैं टिकट प्राइस की बात करूँ तो आप लोग यहाँ पर बोर्ड लगे हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ से सिर्फ बाहर से ही सिटी पैलेस देखना चाहते हैं और फोटोज क्लिक करवाना चाहते हैं तो आप लोग 50 रुपए का टिकट देकर ऊपर जा सकते हैं और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत फोटोज ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग स्टूडेंट है या फिर आपके पास स्टूडेंट आईडी है तो आप लोगों का यहाँ पर टिकट चार्ज जो है मात्र 200 रुपए लगेगा, जो कि काफी फायदेमंद है। तो दोस्तों, आप लोग जो है स्टूडेंट कार्ड जरूर कैरी करें, जिससे आपकी अच्छी सेविंग हो सकती है। तो दोस्तों, मैंने जो है सिटी पैलेस और म्यूजियम दोनों का टिकट लिया था, जो कि 300 रुपए का था। लेकिन दोस्तों, आम दिनों में यानी कि 365 दिन जो है 450 रुपए का ही टिकट रहता है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों, 450 वाला टिकट लेकर मैं चल गया था ऊपर की तरफ। तो दोस्तों, ऊपर जाने के लिए आप लोगों को ये गोल्फ कार देखने को मिलेगी, जो कि काफी अच्छी है। और दोस्तों, इसमें बैठने के लिए आप लोगों को 50 रुपए का टिकट अलग से लगेगा। दोस्तों, इस टिकट में आप लोग सिर्फ एक साइड ही जा सकते हैं, यानी कि सिर्फ ऊपर जाने के लिए आप लोगों को 50 रुपए देने पड़ेंगे और वापस नीचे आने के लिए भी वापस से 50 रुपए देने पड़ेंगे। दोस्तों, ऊपर जाने का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 900 मीटर है, यानी कि 1 किलोमीटर आप लोग मान सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहुँचने के बाद अब चलते हैं सिटी पैलेस के मुख्य भाग में। दोस्तों, ये लगभग 11 महल है, जिन्हें देखने के लिए हम अब सिटी पैलेस के अंदर प्रवेश करेंगे। तो दोस्तों, ये जो पोल आप देख रहे हैं ये है तोरण पोल। दोस्तों, इसी पोल से हमने महल के अंदर प्रवेश ले लिया है और जैसे ही हमने प्रवेश किया
हम पहुंच चुके हैं मोती चौक, जो कि महल का एक प्रमुख हिस्सा है। दोस्तों, मोती चौक में महाराणाओं द्वारा जो मेवाड़ राज्य में जो भी विकास कार्य किया गया था वो लाइन से यहाँ पर आप लोग फोटो लगे हुए हैं। हर राजा का फोटो लगा है और किसने क्या विकास किया था वो सब आप लोग यहाँ पर देखकर पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और महल के मुख्य भाग की ओर जाते हैं, जिसे सिटी पैलेस का म्यूजियम भी कहा जाता है। मुख्य भाग में प्रवेश करने से पहले हमें अपना टिकट चेक करवाना होता है और इसके बाद हमें अंदर एंट्री मिलती है। दोस्तों, महल में सबसे पहला भाग जो है वो हम देखने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो भाग है इसका नाम है शस्त्रागार। दोस्तों, इस जगह पर जो है राजा महाराजाओं के शस्त्रागार यानी कि लड़ाई जंग के वक्त जो हथियार यूज में आते थे उन हथियार को यहाँ पर आप लोगों को संग्रहित यानी दिखाया गया है, जिसको अस्त्र शस्त्र भी कहा जाता है। दोस्तों, इस सेक्शन में कई सारी तलवारें, ढाल और कई सारे खंजर, छुरे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, इन सब में से एक खास ये है कि ये है ढाले, क्योंकि दोस्तों ये ढाल कोई नॉर्मल मेटल से नहीं बनाई गई है, बल्कि ये ढाले बनी हुई है एक क्रोकोटाइल यानी कि मगरमच्छ की खाल से। दोस्तों, इसको मगरमच्छ की खाल का इस्तेमाल करके इन ढालों को बनाया गया है। और दोस्तों, इस ढाल की एक खास बात और है कि ये इतनी ज्यादा मजबूत है कि इसके आर पार गोली भी नहीं जा सकती। अगर कोई बंदूक से गोली फायर करे तो उसको भी ये रोकने की क्षमता रखती है। और दोस्तों, अब आगे बढ़ते ही आपको महाराणा प्रताप के एक भक्त घोड़े यानी कि चेतक का स्टेचू दिखेगा। और दोस्तों, कहा जाता है कि चेतक ने जख्मी होते हुए भी महाराणा प्रताप की जान बचाई थी, जो कि हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था। दोस्तों, घोड़े के मुंह पर आप हाथी की एक नकली सूंड देख रहे होंगे। और दोस्तों, ये सूंड इसलिए लगाई जाती थी क्योंकि पुराने समय में दुश्मन हाथियों के ऊपर सवार होकर आया करते थे और हाथियों को कंफ्यूज करने के लिए ये सूंड लगाई जाती थी, ताकि हाथी घोड़े को अपना छोटा बच्चा समझकर उन पर अटैक ना करे। यहाँ पर कुछ और हथियार डिस्प्ले किए हुए हैं जो कि महाराणा प्रताप और उनके सैनिक उपयोग में लिया करते थे। अब जो कुंडनुमा स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं इसे लखुक कुंड कहा जाता है, जो कि सिंगल पीस मार्बल का स्ट्रक्चर है। इसे लखुक कुंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब महाराणा करण सिंह जी का राज्याभिषेक हो रहा था, जो कि महाराणा प्रताप के पोते थे, तो उस समय इस कुंड में 1 लाख चांदी के सिक्के भरे गए थे और इसी वजह से इसे लखुक कुंड कहा जाता है। और फिर जब महाराणा करण सिंह जी का राज्य अभिषेक समाप्त हुआ तो महाराणा करण सिंह जी ने स्वयं यहाँ आए और आदेश दिया कि इसमें से 500 चांदी के सिक्के गरीबों में बांट दिए जाए और बाकी बचे हुए 500 चांदी के सिक्के महल के मैनेजमेंट में लगाए जाए। और दोस्तों, अब महल के एक ऐसे अपार्टमेंट में हम पहुंच चुके हैं जिसे कहा जाता है बाड़ी महल यानी कि महल का बगीचे वाला हिस्सा। और ये जो कमरा अभी हम देख रहे हैं इसे कहा जाता है पुराने जमाने का पोस्ट ऑफिस। यहाँ पर सफेद कबूतर रखे जाते थे और कबूतर के थ्रू ही मैसेज एक स्थान से दूसरे स्थान भेजे जाते थे। ये महल व्हाइट संगमरमर से बना हुआ है और काफी ही ज्यादा खूबसूरत है। दोस्तों, इस महल का ये काफी खूबसूरत हिस्सा है जिसमें रंग बिरंगे कांच नजर आते हैं, जो कि विदेशों से मंगवाए जाते थे और महल में लगाए जाते थे। दोस्तों, इस महल में कुछ झरोखे ऐसे हैं जहाँ से उदयपुर शहर का बेहद खूबसूरत नजारा नजर आता है। और दोस्तों, ये जो कांच के महल है इन्हीं में से एक ये महल जो आप देख रहे हैं ये महल है मोती महल, जो कि महाराणा करण सिंह जी का बेडरूम हुआ करता था। वैसे तो ये भी एक शीश महल ही है जो कि देखने में काफी खूबसूरत लगता है, लेकिन इस महल में एक पुराने जमाने का पंखा लगा हुआ है। उस समय बिजली नहीं हुआ करती थी तो एक सर्वेंट राजा के लिए मैन्युअली पंखा चलाया करता था। और दोस्तों, अभी आप जो ये एरिया देख रहे हैं ये दीवाने आम हुआ करता था। यहाँ पर राजा बैठकर आम जनता के साथ वार्तालाप किया करते थे और सबकी प्रॉब्लम सुनते थे और उनका सोल्यूशन निकाला करते थे। लेकिन अभी जो है यहाँ पर शादी चल रही थी, इस वजह से यहाँ का अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, ये है महाराणा भोपाल सिंह जी का कमरा, जो कि मेवाड़ राज्य के आखिरी ऑफिशियल राजा थे। आखिरी ऑफिशियल से मतलब है कि जब हमारा देश आजाद हो गया था तो राजशाही खत्म हो गई थी और हमारे देश में डेमोक्रेसी आ गई थी, तो इस वजह से इन्हें मेवाड़ राज्य का आखिरी ऑफिशियल राजा कहा जाता है। लेकिन महाराणा भोपाल सिंह जी हैंडीकैप थे। पोलियो की वजह से इनके दोनों पैर खराब हो चुके थे, ये इजीली खड़े नहीं हो पाते थे,
इस वजह से इंग्लैंड से इनके लिए व्हील चेयर मंगवाई गई थी। साथ ही 1940 में जब बिजली आ गई थी तो उनके लिए इंग्लैंड से लिफ्ट भी मंगवाई गई थी ताकि वे आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जा सके। और दोस्तों ये है सोने का सूर्य, जिसमें पुराने समय में लगभग 5 किलो के लगभग सोना हुआ करता था, लेकिन अब सिक्योरिटी पर्पज से इसमें 1 किलो 80 ग्राम सोना है। मेवाड़ के सभी महाराणा सूर्यवंशी है, तो जब भी मौसम खराब होने की वजह से वे सूर्य देव के दर्शन नहीं कर पाते थे तो वे सोने के सूर्य के दर्शन करके भोजन ग्रहण किया करते थे। अब जिस एरिया में हम पहुंच चुके हैं इसे कहा जाता है मयूर चौक, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है सिटी पैलेस का। मयूर चौक को पुराने समय में 2 तरह से उपयोग में लिया जाता था। एक तो दीवाने खास के रूप में, यहाँ पर राजा और उनके मंत्री बैठकर आपस में डिस्कशन किया करते थे। यहाँ पर दरबार लगा करता था जो कि खास लोगों के लिए ही हुआ करता था, इस वजह से इसे दीवाने खास कहा जाता है। और इस चौक का दूसरे तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर डांसिंग परफॉर्मेंस होता था, जो राजा की रानियां हुआ करती थी वो ऊपर से बैठकर यहाँ पर डांस देखा करती थी। और दोस्तों ये जो मयूर चौक में स्थित है, मोर की बहुत ही खूबसूरत कारीगरी जो कि आप लोग सामने देख सकते हैं। इसमें जो कांच इस्तेमाल किया गया है वह मोस्टली बेल्जियम से मंगवाया गया था, और जो ब्लू कलर का कांच नजर आ रहा है ये इसे अफगानिस्तान से मंगवाया गया था, जो कि मोर की आप लोग बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी जो हमने सिटी पैलेस देखा वे एक पब्लिक पार्ट था, लेकिन अब जो हम हिस्सा देख रहे हैं ये सिटी पैलेस का एक प्राइवेट पार्ट है, जहाँ पर आज भी रॉयल फैमिली रहा करती है। सिटी पैलेस को देखने में आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है, और अगर आप सिटी पैलेस को अच्छे से देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक गाइड की भी आप लोग सहायता ले सकते हैं। और दोस्तों अगर यहाँ के टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये सुबह 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक खुला रहता है। तो दोस्तों ये है उदयपुर का ऐतिहासिक सिटी पैलेस, जिसे घूमकर हमें तो काफी अच्छा लगा, लेकिन दोस्तों और भी काफी ऐसे मोमेंट्स है जिसको हम लोग कैप्चर नहीं कर पाए। तो अगर आप लोगों ने पूरा उदयपुर सिटी पैलेस देखा है तो आप लोग हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और दोस्तों हमारा ये एक्सपीरियंस जो है काफी अच्छा रहा, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोग कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहे। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।